हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। फ्रेंड्स, चाइना में सिल्वर का सप्लाई चेन ध्वस्त हो चुका है। चाइना में सिल्वर $93 के ऊपर ट्रेड हो रहा है, जबकि अगर आप इंटरनेशनल मार्केट में देखोगे तो सिल्वर $85 के आसपास ट्रेड हो रहा है। तो चाइना $8 हायर साइड सिल्वर गोल्ड प्रोक्योर कर रहा है अक्रॉस द ग्लोब। साथ के साथ अमेरिका की बात करेंगे। अमेरिका का आज महंगाई दर का डेटा आने वाला है। साथ के साथ वहां के फेडरल बैंक के चेयरमैन ने स्टेटमेंट दिया है अमेरिका के ऊपर। साथ के साथ अमेरिका ने जो बयान दिया है ईरान के ऊपर कि जो लोग ईरान से ट्रेड करेंगे उनको एडिशनल टैरिफ झेलना पड़ेगा। इन सभी को चीजों को कंसीडर करेंगे। अगर आप वीडियो में नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों। फ्रेंड्स, चाइना में सिल्वर का सप्लाई चेन पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। वहां पे सिल्वर का डिमांड इस कदर है कि सिल्वर ग्लोबल मार्केट से $8 ऊपर ट्रेड हो रहा है। वहां की जो ऑटोमोबाइल कंपनी है, एआई डेटा सेंटर है, या फिर सोलर पैनल है, या जो इंडस्ट्रियल का बहुत बड़ा वहां पे यूज है सिल्वर का इंडस्ट्री में, उसकी वजह से वहां पे सिल्वर का लगातार शॉर्टेज बना हुआ है। सिल्वर को चाइना ग्लोबली प्रोक्योर कर रहा है, लेकिन फिर भी अपनी रिक्वायरमेंट को नहीं मीट कर पा रहा है। और जब पहले भी मैंने 3 4 5 महीना पहले से जब मैं बता रहा हूं कि जब इंटरनेशनल मार्केट में सिल्वर $70 था तो चाइना में $74 ट्रेड हो रहा था। जब इंटरनेशनल मार्केट में $74 पहुंचा तो चाइना में $78 ट्रेड होने लगा। तो चाइना कहीं ना कहीं हमेशा हायर साइड पे सिल्वर को प्रोक्योर कर रहा है। अभी जो $93 चाइना में ट्रेड हो रहा है, वो जो 85 हो उसको $93 जाना ही जाना है, क्योंकि ऑलरेडी वहां पे महंगा सिल्वर बाय कर रहे हैं, तो इंटरनेशनल मार्केट को कवर करके वहां तक जाना है। तो ये $8 का पूरा पोटेंशियल है सिल्वर के मार्केट में। जो ये $8 बढ़ेगा वो बहुत ही जल्दी रिएक्ट होने वाला है दोस्तों। तो सिल्वर के प्राइस में जबरदस्त तरीके का आपको उछाल देखने को मिल सकता है दोस्तों। साथ के साथ अमेरिका में आज महंगाई दर का रेट आएगा। अगर वहां महंगाई दर कम हुआ तो इसका मतलब अमेरिकी मार्केट में डिमांड कम है, इकोनॉमी वहां की स्लो डाउन हो रही है। फिर फेडरल बैंक को रेट कट करना पड़ेगा, जिससे मार्केट में मनी सप्लाई बढ़े, लोगों के पॉकेट में वहां डॉलर आए और वहां की इकोनॉमी चलती रहे। तो आज का ये बहुत महत्वपूर्ण डेटा होगा। अगर रेट कट महंगाई दर में कोई कमी आती है तो रेट कट की संभावनाएं बढ़ जाएंगी दोस्तों। साथ के साथ जो फेडरल बैंक के चेयरमैन ने बयान दिया है कि अमेरिकी गवर्नमेंट का जिस तरह से उनको पर लगातार दबाव था रेट कट करने के लिए, लेकिन उन्होंने जो रेट कट करी है वो इकोनॉमिक कंडीशन को, इन्फ्लेशन को, अनएम्प्लॉयमेंट को, सबको कंसीडर करके किया है, जिसकी वजह से अमेरिकी गवर्नमेंट ने उनके ऊपर एक इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई हुई है, उनकी जांच की जाएगी। तो आप इस जो कॉन्फ्लिक्ट्स है फेडरल के चेयरमैन का और अमेरिकी गवर्नमेंट का, इसको देख करके आप सोच सकते हो कि अमेरिकी इकोनॉमी में कितना बड़ा भूचाल है, कितना ज्यादा वहां स्लो डाउन है। 2 बार रेट कट कर होने के बाद भी अमेरिकी जो फेडरल के चेयरमैन है उनके ऊपर गवर्नमेंट द्वारा दबाव बनाया जा रहा था कि रेट कट और हो, जिससे उनकी इकोनॉमी अच्छे से ग्रो करे, मनी सप्लाई मार्केट में बढ़े, क्योंकि उनके पास जो लोन का साइज है वो बहुत बड़ा है। मार्केट में उनकी जो इकोनॉमी है वो स्लो डाउन की तरफ जा रही है। तो ये अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जिस तरह से वो नेचुरल रिसोर्स पे कब्जा कर रहा है, उसको मीट आउट करने के लिए, चाहे वेनेजुएला पे कब्जा हो या अलग जो छोटे स्टेट्स हैं उनके ऊपर वो कब्जा करने की बात कर रहा है, चाहे वो ग्रीनलैंड हो या क्यूबा हो या मैक्सिको हो, कोलंबिया हो, इन सब पे वो कैप्चर करके अपने आप को बढ़ाने की बात कर रहा है। अब दोस्तों आइए जानते हैं कि ईरान के बारे में अमेरिका ने क्या बोला है। अमेरिका ने कहा है जो भी कंट्री ईरान के साथ ट्रेड करेगा उसके ऊपर वो एडिशनल टैरिफ लगा देंगे। तो जो मिस्टर डोनाल्ड टैरिफ है वो अभी भी टैरिफ की ही बात कर रहे हैं। उनका जो कैबिनेट ने 500% का टैरिफ का पहले से बिल पास कर दिया है इंडिया, ब्राजील और चाइना के ऊपर, हालांकि अभी वो इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। साथ के साथ जो अमेरिका का इंडिया के साथ ट्रेड डील था अभी भी उस पर कोई बात नहीं बन पाई है। तो जो ये ग्लोबल टेंशन है, चाहे वो रसिया यूक्रेन का वार हो वो भी अभी जारी है, फिर ईरान और अमेरिका का कॉन्फ्लिक्ट, साथ के साथ ग्लोबली जो ट्रेड वॉर चल रहा है, टैरिफ वॉर चल रहा है, इन सबको अगर कंसीडर किया जाए तो कहीं ना कहीं सिल्वर और गोल्ड की प्राइस में जबरदस्त तरीके को उछाल देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर आज के महंगाई दर में कमी आती है तो रेट कट होगा, रेट कट होगा तो सीधा सीधा डॉलर कमजोर होगा और सिल्वर और गोल्ड की प्राइस में जंप देखने को मिलेगा। साथ के साथ ये जो अमेरिका का स्लो डाउन है, स्लो डाउन की वजह से कल से ही वहां के स्टॉक में लगातार गिरावट देखने को मिल रहा है और सिल्वर और गोल्ड में जबरदस्त तरीके की तेजी देखने के लिए मिल रही है। क्योंकि जो
चेयरमैन का कॉन्फ्लिक्ट्स मार्केट में निकल करके आया है। इससे ये पता चलता है कि अमेरिकन इकोनॉमी आने वाले टाइम में स्लो डाउन जाएगी, जिससे वहां के लोगों का, अक्रॉस द ग्लोब के लोगों का जो डॉलर में इन्वेस्टमेंट था, जो अमेरिका के मार्केट में इन्वेस्ट था, वो कम हो रहा है, स्टॉक वहां के टूट रहे हैं और सारा का सारा निवेश सिल्वर और गोल्ड में ऐड हो रहा है। तो आने वाले टाइम में चाहे चाइना सप्लाई क्राइसिस हो, या अमेरिका की इकोनॉमी स्लो डाउन हो, या जियोपॉलिटिकल टेंशन हो, या जो टैरिफ और ट्रेड का एक थ्रेड हो, इन सबको अगर आप कंसीडर करके देखोगे तो आने वाले टाइम में अपार संभावनाएं हैं सिल्वर और गोल्ड के प्राइस में, जो कि ऊपर जाती हुई दिख रही हैं दोस्तों। साथ के साथ जो अभी कमोडिटी इंडेक्स में जो रीबैलेंसिंग हुआ था, वो 9 तारीख से शुरू हुआ था, 15 तारीख तक चलेगा। तो अभी एक बार इसका इंपैक्ट देखने को मिलेगा। अगर बड़े प्लेयर कमोडिटी इंडेक्स की रीबैलेंसिंग करते हैं तो हो सकता है कुछ यहाँ भी उलट पलट देखने को मिले प्राइस में, लेकिन वो एक शॉर्ट टर्म के लिए होगा। लॉन्ग टर्म, लॉन्ग प्रोस्पेक्ट्स के लिए सिल्वर और गोल्ड में अभी भी बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, सप्लाई शॉर्टेज है, फंडामेंटल सारे स्ट्रांग हैं, और इक्विटी मार्केट का बुरा हाल है, चाहे वो इंडिया का हो या पूरी दुनिया की जितनी इक्विटी मार्केट हैं, वो सब में अभी कोई संभावनाएं नहीं दिख रही है, कोई ट्रेड वॉर नहीं बनता हुआ दिख रहा है। तो आने वाले टाइम में दोस्तों ये जबरदस्त तरीके का परफॉर्म करने वाला है। तो इन सभी सिचुएशन को आप कंसीडर करें, एनालाइज करें, और फिर उसके हिसाब से आप अपने इन्वेस्टमेंट को, सिल्वर और गोल्ड के रैली को एंजॉय करें। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही।